अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 की तरफ जाना चाहते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला टॉपिक है वह है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट सीबीएसई हैज़ रिमूव्ड दिस टॉपिक। सीबीएसई वालों ने इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है सिलेबस से। इसे पिछले साल हमने बच्चे को बताया था, बट इसलिए पिछले साल भी सिलेबस में नहीं था और इस बार भी सीबीएसई वाले ने इसको सिलेबस से हटा दिया है। तो मैं इस टॉपिक को इन्फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तो इस टॉपिक को छोड़ते हुए अब हम 4.3 में जो बेसिक क्वेश्चन है हम उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वाले सम्स हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15, जो आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 87 पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन है अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. Example 15, page number 87, NCERT. Again I am repeating the question. एक मोटर बोट है जिसका स्पीड वाटर के अंदर 18 किलोमीटर पर आवर है। ये 1 आवर ज़्यादा टाइम लेता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग बताया था। ऑब्वियसली अनडाउटली डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा टाइम अपस्ट्रीम में लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि अपस्ट्रीम हमेशा डायरेक्शन ऑफ वाटर के अगेंस्ट में लगता है और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है बोट का वो हमेशा करंट के स्पीड के डायरेक्शन में होता है, करंट के डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रीम के स्पीड को हम x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हम स्ट्रीम के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिए, जबकि स्पीड ऑफ मोटर बोट मुझे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में स्पीड निकाल लेंगे मोटर बोट का। तो आपको मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल टू 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर एंड इन अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। यानी डाउन स्ट्रीम में हम दोनों के स्पीड को ऐड करते हैं और अप स्ट्रीम में मोटर बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करते हैं। एज वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नाउ यू कैन सी कितना डिस्टेंस कवर करना है दोनों स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। तो 24 किलोमीटर। अब आपको पता है कि अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। तो पहले हम अप स्ट्रीम का टाइम ले लेता हूँ डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला से।
तो डिस्टेंस 24 और स्पीड 18 माइनस एक्स। इसमें से हम डाउन स्ट्रीम के टाइम को माइनस करेंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम का टाइम कम होगा। तो डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस 24 है लेकिन स्पीड उसका 18 प्लस एक्स है और दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है वह 1 आवर दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में जितना टाइम लगता है दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो इक्वल टू 1 लिख दिए। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पे इसको हम इवेल्युएट करेंगे। दिस इज 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस दिस इज 24 इंटू 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब हम 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 जा 72 7 18 4 2 जा 36 प्लस 7 43 प्लस 24x माइनस 24 को फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 432 प्लस 24x अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला पे ले जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब माइनस 432 प्लस 432 कैंसिल हो जाएगा। 24x प्लस 24x 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से x का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 54 में से 6 को माइनस करेंगे तो 48 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x प्लस 54 माइनस 6 को कॉमन लेंगे x प्लस 54 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हो गया x माइनस 6 और x प्लस 54। इससे x का वैल्यू 2 निकलेगा 6 और माइनस 54। x माइनस 54 नहीं हो सकता है क्योंकि स्पीड है। देयरफॉर x इक्वल टू 6 दैट इज x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। Now students, I am giving you quadratic formula to solve any quadratic equation. किसी भी quadratic equation का सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालेंगे, एक ये नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने शब्द का यहाँ मीनिंग बताया था कि ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। अब मुझे सबसे पहले इस फॉर्मेट को लेते हुए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल देंगे। इस एग्जाम्पल को क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यानी x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x का यहाँ फॉर्मूला होगा माइनस बी, जो b जो है x का कोफिशिएंट है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारे रूट के अंदर होंगे, अपॉन में 2a। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन का यूज किया हूं जो कि आगे जाके दो रूट्स के नाम से जाना जाएगा। एक का नाम अल्फा होगा, अल्फा में हम प्लस वैल्यू लेंगे। हमने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, फर्स्ट को अल्फा और सेकंड को बीटा कहा जाता है। तो अल्फा में हम प्लस वैल्यू को लेंगे, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जब बीटा लेंगे हम तो यहाँ पे हम माइनस साइन को लेंगे, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो दिस इज अ कॉमन क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हम कॉमन क्वाड्रेटिक फार्मूला को अलग अलग कर दिए, प्लस वैल्यू अल्फा में ले लिए और माइनस वैल्यू बीटा में ले लिए।
तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. d फॉर डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिससे उसका नेचर का पता चलता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे. सॉल्यूशन तो दो ही होंगे, लेकिन दोनों सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, या उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वह उसके नेचर से पता चलेगा. उस नेचर के लिए डी का निकालना जरूरी होता है. सो डी का फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अब हम ऊपर वाले फॉर्मूला को यदि मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहां पे मैं d लिख दूंगा तो ये रूट d हो जाएगा अपॉन में 2a. तो अब हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं इस फॉर्मूला को कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. तो यहाँ पे d क्या है, तो d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पे मैं प्लस वैल्यू अल्फा का लेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू माइनस में लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. अब हम एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे कि सोल्व फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0. सी इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल टू 1, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू 15. तो अब यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करना है x का वैल्यू. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. पुट कर देता हूँ b का वैल्यू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू यहाँ दिया है माइनस 8 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 15 अपॉन में 2a. 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर 64 15 4 जा 60 अपॉन में 2. 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन में 2. 8 प्लस माइनस रूट 4 का वैल्यू 2 होगा अपॉन में 2. तो अब एक बार अल्फा के वैल्यू में प्लस ले लेंगे हम, ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5, और बीटा के वैल्यू में माइनस लेंगे हम 8 माइनस 2/2 6/2 3 दैट इज x का दो वैल्यू आ गया 5 and 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड solutions of given equation by quadratic formula. Now today's homework is solve exercise 4.1, 4.2 and 4.3. So the students, today I want to finish my class.